आज हम बात करने वाले हैं मेल की फर्टिलिटी और स्पर्म हेल्थ के बारे में। आज की लाइफस्टाइल में स्पर्म काउंट कम होना बहुत कॉमन प्रॉब्लम बन चुकी है। स्ट्रेस, मोबाइल रेडिएशन, पॉल्यूशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सारी चीजें आपके स्पर्म को वीक करती है, आपका स्पर्म काउंट कम करती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि अगर आप अपनी डाइट को ठीक कर लेते हैं तो आपका स्पर्म काउंट, आपके स्पर्म की मोटिलिटी और क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्पर्म काउंट बढ़ाने के लिए क्या क्या खाना जरूरी है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्पर्म बनने में 70 से 90 दिन लगते हैं, और अगर आप 2-3 महीने जो मैं अभी डाइट बताऊंगा इसका अगर रेगुलर फॉलो करते हैं तो आपको रिपोर्ट में फर्क साफ दिखेगा, आपका स्पर्म काउंट बढ़ने लगेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज जो आपको अपनी डाइट में लेनी है वो है जिंक। जिंक आपके टेस्टोस्टेरोन और स्पर्म प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है। जिंक आप किस फूड में मिलता है? तो जिंक आपके पंपकिन सीड, बादाम, काजू, तिल, इसके साथ साथ दाल, इनमें जिंक भरपूर मात्रा में होता है। अब हम बात करते हैं कि जिंक अगर आप रेगुलर ले रहे हो तो 20 से 40% तक आपका स्पर्म काउंट बढ़ सकता है। सेकेंड फूड जो आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है वो है विटामिन सी। विटामिन सी स्पर्म की जो डैमेज होते हैं उसको बचाता है, यानी कि आपके स्पर्म ज़्यादा डैमेज नहीं होते अगर आप विटामिन सी रेगुलर लेते हैं। और विटामिन सी का सोर्स क्या है? तो आंवला ले सकते हैं, संतरा, नींबू, अमरूद, कीवी, ये सारी चीज़ें अगर आप लेते हैं तो आपके शरीर में विटामिन सी सही मात्रा में होगी और आपके स्पर्म डैमेज नहीं होंगे। विटामिन सी से डीएनए फ्रेगमेंटेशन भी कम होता है और हेल्दी स्पर्म भी बनते हैं। नेक्स्ट फूड जो है वो है ओमेगा 3 फैटी एसिड। ये स्पर्म को स्ट्रॉन्ग और मोटाइल बनाते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड कैसे मिल सकते हैं? तो आपको अलसी या फ्लैक्स सीड्स ले सकते हैं, आप अखरोट ले सकते हैं, आप चिया सीड्स ले सकते हैं। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप फिश ले सकते हैं। तो इन सब से आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड बढ़ेगा और इसकी वजह से आपके स्पर्म की मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी सही होगी। नेक्स्ट फूड है एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड, यानी कि ऐसे फूड जो एंटीऑक्सीडेंट रिच होते हैं। ये आपके स्पर्म को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाते हैं। इसके लिए आप हरी सब्जियां ले सकते हैं, बीट रूट यानी कि चुकंदर ले सकते हैं, टमाटर ले सकते हैं, डार्क चॉकलेट लीजिए 70% जिसमें कोका हो। इसके साथ साथ अगर आप सीधा ये सारी चीज़ें खाते हैं तो आपके स्पर्म की क्वालिटी बहुत ज़्यादा इंप्रूव होगी। और इन सब के अलावा आपको अपना विटामिन डी का भी टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अक्सर लोग ये सारी चीज़ें ले लेते हैं, मेडिसिन भी ले लेते हैं, फिर भी उनका स्पर्म नहीं बनता क्योंकि विटामिन डी की कमी होती है। तो आप अपना विटामिन डी का टेस्ट कराइए, अगर कम है सप्लीमेंट लीजिए, ठीक करिए उसको, क्योंकि अगर विटामिन डी कम हुआ टेस्टोस्टेरोन कम सीक्रेट होगा जिसकी वजह से स्पर्म प्रोडक्शन पे असर पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको ध्यान ये रखना है कि आप प्रोटीन रिच फूड लीजिए। प्रोटीन रिच फूड आपके स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि जो स्पर्म बनने की प्रक्रिया होती है उसमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। प्रोटीन कहाँ से मिल सकता है? आप अंडा ले सकते हैं, दाल, चने, मूंगफली, फिश, इन सारी चीज़ों से आपका प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा और इसकी वजह से आपका स्पर्म का वॉल्यूम भी बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई कि क्या क्या खाकर आप अपना स्पर्म काउंट बढ़ा सकते हैं। लेकिन ध्यान आपको ये भी रखना है कि क्या नहीं खाना है, क्योंकि क्या करना है से ज़्यादा ज़रूरी होता है क्या नहीं करना है। तो आपको स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल बिल्कुल यूज़ नहीं करना है, टाइट अंडरवियर नहीं पहनना है। आप अपने मोबाइल और लैपटॉप को अपने लैब पे रखकर यूज़ मत कीजिए। बाहर का जंक फूड, फास्ट फूड, ये सब बंद कर दीजिए और स्ट्रेस नहीं लेनी है, ना तो बॉस की, ना ऑफिस की, ना वाइफ की, ना घर की। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्पर्म काउंट बढ़ने लगेगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट है तो आप अपनी रिपोर्ट नीचे दिए गए नंबर पर शेयर कर सकते हैं और मेरी टीम से आप कंसल्ट कर सकते हैं। आपका भी स्पर्म काउंट बढ़ सकता है, लेकिन मेडिसिन आपको खानी है, परहेज आपको करना है, डाइट सही आपको अपनी करनी पड़ेगी। आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।